कृष्ण हरे हरे।
जय जय राधा रमण श्री राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल ओ राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपीनाथ राधे गोविंद राधे गोपीनाथ राधे गोविंद राधे गोपीनाथ राधे गोविंद राधे गोपीनाथ राधे ओ राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 श्री राधे श्री गोविंद राधे गोपीनाथ राधे गोविंद राधे गोपीनाथ राधे ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो 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 राधे 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 गोविंद राधे 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 जय जय श्री 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 राधे
सबको पीछे पीछे गाना, चुप नहीं बैठना, दोनों हाथ रखा पुकारिए भगवान को उनके नाम से। भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा, भज मन कृष्ण कन्हैया, भज मन कृष्ण कन्हैया। हाँ भज मन राधे 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 गोविंदा, भज मन राधे 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 गोविंदा, भज मन राधे 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 गोविंदा, भज मन राधे 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 गोविंदा, राधे 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 श्री राधे 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 हमला वृंदावन राधे राधे कुंज गई राधे राधे ओ श्यामा प्यारी राधे भाविश भानु दुलारी राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे जय राधे 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 राधा 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री हरे कृष्ण। देखिए जब हनुमान जी पहुंचे ना लंका में, तो किससे भेंट हुई उनकी सबसे पहले? विभीषण जी से। नहीं, अंदर पहुंचे, भेंट जो हुई उनसे हुई विभीषण जी से। तो विभीषण जी ने क्या कहा? अब मुझे भरोसा हो गया। किसके इंतजार करें? भगवान की। भगवान के दर्शन होंगे, भगवान से मिलन होगा। पर हनुमान जी को देखते हुए उन्होंने कहा कि अब मुझे भरोसा हो गया, अब मुझे भगवान मिलने वाले हैं। और हम बहुत दिनों से एक विनती कर रहे हैं राधा रानी के चरणों में कि ये जगत जंजाल जो है, कुछ लोगों को बहुत प्रिय, हमें पहले बहुत प्रिय था, लेकिन अब ये लगने लग गया कि नहीं, ये तो जगत जंजाल जो है ये ग्रहण करने की वस्तु नहीं है, छोड़ने की वस्तु है। और ग्रहण करने की कौन सी वस्तु है? वो है वृंदावन वास, जो प्रार्थनीय वस्तु है। क्योंकि जो लक्ष्य है वो राधा दास्यम का गुरुदेव ने दिया,
तो वासवी वही होगा तभी दास्यम होगा। अब ये भरोसा हो गया कि हमारे निकट खुद ही, हमारे बीच में खुद ही वे साधु जिनको बहुत प्रिय है राधा रानी, वो राधा रानी जिनसे बहुत प्रेम करती है, वो साधु हमारे बीच में आ गए। तो ये भरोसा हो गया कि अब हमारा भी कल्याण होने का समय बड़ी निकट है। तो मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, महाराज श्री रमण बिहारी गौड़िया मठ B3 ब्लॉक जनकपुरी में नित्य जो है भागवत चल रही है, और वो अवसर हमारे पास केवल 18 तारीख तक है। आज 5वां दिन है, कल 6वां और परसों 7वां। तो मेरा आमंत्रण भी है, निवेदन भी है, आग्रह भी है, और ये विश्वास भी है कि आप सभी लोग जो है शाम को वहां पधारेंगे, भागवत कथा का लाभ उठाएंगे, साधु संघ का लाभ उठाएंगे, हरिनाम का लाभ उठाएंगे, और उसके बाद बड़े सुंदर प्रसाद की व्यवस्था है सबके लिए, वो भी ग्रहण करेंगे। मैं तो 10-15 दिन से सुन रहा हूँ। ये तो है। सबको हरे कृष्णा, राधे राधे। सबसे पहले मैं अपने पूज्य गुरुदेव नित्य लीला प्रवेश नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ, मेरे दीक्षा गुरु को। और उसके बाद मैं भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज जी, इनके चरणों में प्रणाम करता हूँ कि इन्होंने हमें डेट दी, समय दिया, क्योंकि महाराज जी की कथा चल रही है गौड़िया मठ में, और 7 दिन सुबह हाउस प्रोग्राम होते हैं, और वेटिंग में 100 लोग लगे होते हैं। तो मैंने बाईपास मार के महाराज जी के चरणों में एप्लीकेशन लगाई। तो महाराज जी की जोरदार तालियां कि इन्होंने हमें समय दिया। क्योंकि महाराज जी से समय लेना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि महाराज जी इतने सारे शिष्य हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया नहीं, आधे से ज्यादा समय महाराज जी विदेश में, क्योंकि हर कोई चाहता महाराज जी के दर्शन हो। और गुरु की कृपा से ही हम भगवान को पा सकते हैं, ये हम सबको पता है कि गुरु की कृपा हो जाए। अभी हनुमान जी आ जाएंगे जब हम एकत्रित हुए हैं, और इनके लिए एक बता लिया कि इनके माध्यम से हम सबको मिलना, कितने लोगों ने फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तो आपका कल्याण हो गया। इनको थैंक यू कहना कि इनको माध्यम बनाया और महाराज जी आज आए हैं। और हनुमान जी ने पिछली गुरु पूर्णिमा पर महाराज जी से हरिनाम लिया था, और उस दिन इनकी वाइफ भी रजनी जी लेना चाहते थे, हमारे रिलेटिव हैं, उस दिन तबियत खराब थी, अगली गुरु पूर्णिमा तक वेट करना पड़ा, तब तक वो मिल ही नहीं पाए। तो इनके गुरुदेव भी हैं, और हर जीवन में हर चीज में, चाहे हम स्विमिंग सीखें, चाहे हम कुकिंग सीखें, चाहे हम गाड़ी चलाना सीखें, चाहे हम हवाई जहाज चलाना सीखें, हमें गुरु की आवश्यकता है। हम सब मानते हैं अगर हमारे किसी भी सब्जेक्ट में 90% से ऊपर आए हैं 10वीं 12वीं में, तो हमें वो टीचर याद आ जाता है जिसने हमें पढ़ाया था, है ना। तो हर चीज में गुरु की आवश्यकता है। तो जब हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, तो हमें से कई लोग सोचते हैं मैं बिना गुरु के ही पालूंगा, क्या ये संभव है? जब भौतिक चीजों के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है और हमने भगवान को पाना है, तो हमें कोई सिद्ध पुरुष की आवश्यकता है, कोई पहुंचे हुए संत की आवश्यकता है, जो हमसे पहले पहुंचा हुआ उस रास्ते पर। वही तो हमें रास्ता दिखाएगा, जो हमसे पीछे वो कैसे दिखाएगा। तो जब उच्च कोटि के संत होंगे, उनकी शरण लेंगे, उनका आश्रय लेंगे, तो तब हमें भगवान की प्राप्ति निश्चित है। जो फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा, गौड़िया संप्रदाय के बहुत ही उच्च कोटि के संत हैं भक्तिवेदांत सिद्धांति महाराज। मैं रियली बता रहा हूँ कि हम सबका सौभाग्य है कि आज हम रूबरू हो रहे हैं।
और वो हनुमान जी की वजह से, महाराज जी की वजह से। और जैसे अभी हमारे बहुत सीनियर ड्यूटी तमाल कृष्ण प्रभु जी जो भी पश्चिम बंगाल में रहते हैं, इन्होंने विभीषण का बताया रामायण का, तो मेरे को भी एक चौपाई याद आ गया कि हम में से कई लोग हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाते हैं मंगलवार को, हम कहते हैं संकट मोचन है। हमें संकट क्या लगता है, आपकी हमारी नजर में क्या है? कोई पारिवारिक संकट है ना, कहीं कोर्ट केस चल रहा है, किसी के स्वास्थ्य की दिक्कत है, कोई व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, यही संसारिक संकट हमें लगते हैं। लेकिन जिन हनुमान जी को हम प्रसाद चढ़ाते हैं उनकी नजर में संकट क्या है, ये तो हमें समझना पड़ेगा। हमने तो अपने संकट हनुमान जी को सुना दिए, बट हनुमान जी की नजर में संकट क्या है? रामायण की चौपाई है कि कह हनुमंत विपत्ति तह सोई जब तक सुमिरन भजन न होए। कह हनुमंत विपत्ति तह सोई जब तक सुमिरन भजन न हो। यानी हम दिन में जब भी आपको लगे सब कुछ हो रहा है, मॉर्निंग वॉक भी हो रही है, नाश्ता भी हो रहा है, खाना भी हो रहा है, गप्पे भी हो रहे हैं, बिजनेस भी हो रहा है, निंदा चुगली भी हो रही है, देर वैश वो द्वेष भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, राजनीति की बातें भी हो रही है, लेकिन आपको लगे कि आज 5-10 मिनट भी हमें ऐसा नहीं मिला जब हम भगवान का नाम ले पाए, हम भगवान की कथा सुन पाए, हम भगवान के मंदिर जा पाए। कथा इतने पास चल रही है लेकिन हम जा नहीं पाए, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए एक संकट का समय है। जब भी हमें किसी दिन ऐसा लगे कि आज हम 10 मिनट भी नहीं निकाल पाए, वो खुशी की बात नहीं है, वो खुश होकर बताते हैं कि मैं सर सुबह से शाम तक इतना बिजी रहा, कथा पड़ोस में चल रही थी, मैं जा ही नहीं पाया, ठीक है। या मैं भगवान का माला कर रहा था, 16 करनी थी, 1-2 भी रुक गया। ये बहुत ही दुख की बात है अगर कोई दिन ऐसा बीत जाए। तो वो जब संतों की कृपा होगी तो हमें एक क्लैरिटी आ जाएगी लाइफ में। जैसे कि हम सब जो जोड़ रहे हैं, आप सब मानते हो वो टेम्परेरी है, हम सब मानते हैं मकान, गाड़ी की रजिस्ट्री के नाम चेंज होते रहते हैं, ये टेम्परेरी है। तो कुछ परमानेंट भी तो होगा जो हम इस जन्म में साथ लेके जाना चाहते हैं। अगर अगले जन्म में कुत्ते बिल्ली का जन्म मिल गया, हम कथा सुनने जाएंगे, कोई जाने देगा हमें? हम भगवत गीता पढ़ना चाहेंगे, कोई पढ़ने देगा बाबू जी? वृंदावन जाना चाहेंगे, बाहर से डंडे मार के भगा देंगे। तो आज इंसान का जन्म है तो हमें कुछ परमानेंट भी ले आना है। तो महाराज लोग क्या बताते हैं, वो परमानेंट की बात बताते हैं। परमानेंट क्या है? भगवान का नाम, उनका रूप, उनकी गुण, उनका लीला, उनका धाम। तो अगर हम खाली हाथ चले गए, अमेरिका चले गए इंडियन रूपी लेके, तो वहां की करेंसी तो चाहिए ना, तभी तो हम जाएंगे। तो जो परमानेंट साथ ले जाने वाली चीज है, हमें उस पर फोकस करना है। प्रॉपर रेशियो, प्रॉपर तालमेल, अकाउंट में डेबिट क्रेडिट बैलेंस शीट बनाते हैं। तो हम सब जो भी सीनियर एज के, खासकर मुझे तो बड़ी अर्जेंट है कि यहाँ साथ छोड़ के जाने वाली चीज, वो तो हमारे पास करोड़ों में है। दिल्ली में मकान, एक फ्लैट है, वो भी करोड़ों में है। लेकिन क्या भगवान का नाम, हरे कृष्णा महामंत्र, वो लाखों तक भी पहुंच पाया, करोड़ों तक पहुंच पाया? उसका चिंतन वो तभी होता है। अच्छा, हम सब जाते हैं वृंदावन, लेकिन जो गुरु धारण करने का फायदा क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है कि हमें कृष्ण और प्यारे लगने लग जाते हैं। वैसे तो सबको प्यारे हैं, बट गुरु की कृपा से जब वो हमें हरि नाम देते हैं तो नाम हमारे अंदर बीज की तरह जाता है। और जब हम नाम जपते हैं, मेरे ख्याल से हनुमान जी भी नोट कर देंगे 1 साल से कि जब से आपने हरि नाम लिया है, और उसके बाद जब हम करते हैं तो ऐसा हो जाता है कि जैसे सीढ़ी से चढ़ गया है ना, वो लिफ्ट से चढ़ना है, स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन गुरु के आश्रय में रहते हैं। तो बोले वो कुछ है, लेकिन हम महाराज जी का वेट कर रहे हैं। महाराज जी के डॉक्टर के धर्म से मैं क्षमा चाहूंगा कि हम सब वेट कर रहे थे, लेकिन जब आप महाराज जी को सुनेंगे तो एक एक शब्द आप ध्यान से सुनिए, मेरी विनती है। शांति से सब बैठे, इसके बाद सुंदर प्रसाद की व्यवस्था है। तो मैं महाराज जी से विनती करूंगा कि आपको सुनने के लिए वेट करें। मैं बीच में, महाराज जी ने वैसे मौका दे दिया, और महाराज जी के लिए बस जोरदार तालियां कि संत हमारे बीच में है। और जब ये जाएंगे तो हमें इतने दिन तक इनकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है, इस समय को हम याद करेंगे, क्योंकि इनको दोबारा पकड़ना, डेट लेना सबसे मुश्किल काम है। तो आज इस क्षण का हम लाभ उठाए। तो मेरे पीछे एक बार महामंत्र, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। एक बार सभी मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज कथा किस पे? हनुमान जी पे होगी, जो आपकी इच्छा है, जिसमें वाला कल्याण। क्योंकि हनुमान जी मेरे को बड़े पसंद है। संकट मोचन नाम, आपको तो हनुमान चालीसा याद होगी, सब लोग आपका नाम लेते हैं दिन रात, ना? राम लीला में एक ऐसे पात्र हैं जिन्होंने एक ऐसा अद्भुत कार्य किया जिस कार्य हेतु श्री राम उनकी प्रशंसा करते हैं। सेवा तो सभी ने श्री राम जी की। लक्ष्मण ने भी की, भरत जी ने भी की, शत्रुघ्न जी ने भी की, सभी ने श्री राम जी की सेवा की। लेकिन संकट मोचन तो फिर एकमात्र हनुमान जी को ही कहा गया। ये बड़ा बोलता है। ठीक है छोड़ दो उसको, टेंशन ही मत दो, कुछ चुप हो जाए। संकट मोचन तो फिर हनुमान जी को ही कहा गया, क्योंकि संकट सिर्फ संसार के जीवों का संकट नहीं, भगवान के संकट का मोचन कर रहे हैं हनुमान जी। अच्छा, भगवान पे भी कोई संकट आ सकता है कभी? जिनके नाम से ही सारे संकट भाग जाते हैं, जिनके नाम से भूत प्रेत सब भाग जाते हैं, वही श्री राम जी आज संकट में पड़े। कौन सा संकट? लक्ष्मण के प्राण जा रहे हैं, और यदि लक्ष्मण के प्राण गए तो मैं उर्मिला को क्या कहूंगा? राम जी ये विचार कर रहे हैं। तो ये मत सोचना कि राम जी वन में है और पीछे अयोध्या में जो बैठे उनको राम जी भूल गए या फिर उनका चिंतन नहीं है। हर एक पात्र का चिंतन है, और विशेष करके जो राम जी के लिए कोई त्याग करे, राम जी उस त्याग को कभी भूलते नहीं और उसके चिंतन में रहते हैं। ये मात्र लक्ष्मण जी और सीता जी की बात नहीं, हम आपकी बात भी है इसमें। हर वो त्याग जो हम श्री राम जी के लिए करते हैं, कृष्ण के लिए करते हैं, उस त्याग को वो अपने मस्तक पे धारण करते हैं। किसी की वस्तु को मस्तक पे धारण करना ये प्रेम का प्रतीक है।
है ना, सिर पर रखना। आप देखो राधा कृष्ण मंदिर में कृष्ण के मस्तक पर मोर पंख होता है, राम जी के मस्तक पे नहीं होता। श्री कृष्ण के मस्तक में मोर पंख होता है। क्यों होता है? क्योंकि मयूरों ने, वृंदावन के मोर, उन्होंने देखा इतना सुंदर रूप भगवान का सामने से आया, हम कुछ तो उनको अर्पण करें। भगवान को देखने से कुछ अर्पण करने की इच्छा हुई, तो विचार किया क्या अर्पण करें। हमारे पास अपने पंखों को देने के लिए और कुछ नहीं है, अपने पंखों को अर्पण करें। मयूर ने अपने पंख को भगवान को अर्पण किया। उसके हाथ तो है नहीं कि हाथ में पकड़ा कर दे दे, अपने मोर पंख को अर्पण किया और उसी समय भगवान ने वो प्रेम को स्वीकार करके अपने मस्तक पे धारण किया। इसीलिए कहा, श्री राम जी ने एक संकल्प लिया है, सकड़ एव पपनियस तया स्मित याचते। श्री राम जी कह रहे हैं, एक बार यदि कोई ये कह देता है कि मैंने आपको समर्पण किया, श्री राम जी कहते हैं उसी क्षण अभयम सदम ददामी, उसी क्षण मैं उसको अभय प्रदान करने लग जाता हूं। एक बार यदि कोई कह दे, अब हम सोचेंगे एक बार नहीं, हम तो दिन में 10 बार बोलते हैं, लेकिन हम जो 10 बार बोलते हैं ना, ऊपर ऊपर से बोलते हैं, अंदर से नहीं बोलते। क्यों? हम अपने घर परिवार, अपने समाज और धन कमाने में इतने व्यस्त हैं। राम जी को कितनी देर पूछते हैं? 10 मिनट। सुबह तो मैं आरती करती हूँ, घंटी बजाती हूँ, शाम को कभी मूड किया, टाइम मिल गया तो कुछ कर लिया। नवरात्रे आएंगे तो देवी की पूजा हो जाएगी, गणेश विसर्जन होगा तो गणेश जी की पूजा हो जाएगी। सब सीजनल है। जैसे फल मार्केट में सीजन में आता है ना, अभी आम का सीजन है, आम चला गया, अभी जामुन आया था वो भी चला गया, अभी कोई और सीजन पे दूसरा फल आएगा। इसलिए बाजारों में देवी देवता ऐसे बिकते हैं जैसे सीजन होता है। गणेश जी का सीजन आया, अब चला गया गणेश जी, अब अगले साल आएगा। अच्छा तूने गणेश रखे? मैं भी रखती हूँ। कितने दिन रखते हैं? हाँ? 10 दिन। और गणेश जी को क्या बोलते हैं? बापा। बापा मतलब गणपति बापा बोलते हैं ना, मतलब पिताजी मानते हैं। 10 दिन गणेश जी आओ, 11वें दिन पानी में जाओ, फेंक आओ। देखो यहाँ पर योगेश जी बैठे हैं, सारा जीवन अपने पिताजी की सेवा की। 10 दिन, 10 हफ्ते नहीं, 10 महीने नहीं, 10 साल नहीं, संकल्प लिया हुआ है, आपके अनुगत्य में रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे, सब समय आपके साथ खड़े। इन्होंने इनको फेंक दिया 10 दिन में। कोई ऐसे पिता को फेंक देता है? और 10 दिन बाद पूजन करने के बाद लड्डू भोग लगाओ, फेंक दो। कहीं से इसकी कोई संगत बैठती है फेंकने की? नहीं, एक हवा चल रही है बस। एक लहर चली, मुंबई से चलते चलते दिल्ली तक पहुंच गई, और वहां से फिर सारे देश में पहुंच गई, संसार में पहुंच गई। रेडियो पे गणेश जी बिक रहे हैं, अलग अलग साइजों के, सीजन। अब देखो, अब नहीं मिल रहे, अब रेडियो पे कुछ और आ रहा है। कौन आ रहा है अभी? हाँ, देवियां आ रही हैं।
दिवाली पे लक्ष्मी गणेश जी, मूर्तियों वालों का तो आमदन अच्छी हो जाती है ना। प्रैक्टिकल बात बताऊं, मेरा एक मंदिर बन रहा है फरीदाबाद में। एक मूर्ति वाले को बुलाया हुआ है कि भाई यहाँ पर थोड़ा सा दीवारों पर मूर्तियां बनानी है। 10 दिन पहले छोड़कर चला गया, 10 नहीं 20 दिन हो गए, आ ही नहीं रहा। मैंने कहा भाई मेरा उद्घाटन है अभी नवंबर में, बहुत काम बाकी है। बोलते अभी महीने के बाद बात करना। कि क्यों भाई? नहीं नहीं कोई बात नहीं। अरे बता तो सही क्यों? कहते किसी को बोलना नहीं। मेरे को बता क्या बात है? कहते हैं आपसे ज्यादा काम तो ये सड़क पे गणेश जी बनाने में निकल जाता है। अभी देवियों को बनाना है, मूर्तियां बनानी है ना, खुद बिक्री होती है, खूब आमदन होती है। ये सीजन चला जाएगा फिर आ जाऊंगा काम करने। उनको तो काम से मतलब है, लेबर को तो काम से और पैसे से मतलब है। ऐसे करते करते तो सीजन आते हैं, जैसे फल आते हैं ऐसे देवी देवता बिकते हैं। और सारे समाज किसी ग्रंथ की, गीता जी की, भागवत जी की, रामायण जी की बात को ना सुनकर, अपनी सहेली अपने दोस्त की बात को मानकर हम भी सीजन में कूद पड़ते हैं। और जिससे होता क्या है, सोचते हो आपका कल्याण हो रहा है, आप अपराध कर रहे हो। साक्षात गणेश जी के चरणों में अपराध कर रहे हो। उनको आपने सीजनल मान लिया। यदि सच में उनसे प्यार है तो रखो घर में, सारा जीवन रखो, रोज लड्डू का भोग लगाओ, देखो आपके कष्ट निवारण होंगे। लेकिन इतना कौन करे, इतना तो होता नहीं गृहस्थी में। हाँ इतना हो सकता है 10 दिन करके फेंक आएंगे, ये तो आसान हो जाए। कितने स्वार्थ है। हनुमान जी का स्वार्थ है एक ही स्वार्थ है। राम जी जब कह रहे हैं ना, सुग्रीव रावण का वध हो चुका, अब आप अपने देश पहुंच जाओ और राजा बनकर राज्य भोग करो। कौन से स्थान पर? लंका में नहीं, किष्किंधा। तू तो जगा ही दिया, मैं नींद में बोल रहा था। किष्किंधा। अरे मौन व्रत है तेरा। फिर आई विभीषण जी की बारी। विभीषण जी को भी बोल दिया लंका जाओ। विभीषण जी ने कहा लंका छोड़ी थी आपके लिए, अब वापस वहां क्यों जाना? देखो मौका था, अवसर था, रावण तो मर चुका। अब विभीषण जी स्वयं कह सकते थे प्रभु मुझको आज्ञा दो, मैं जाऊं जरा संभालूं देश को। बोल सकते थे कि नहीं? पूरा पूरा मौका था, वहां कोई राजा ही नहीं है। कुंभकर्ण भी मारा गया, इंद्रजीत भी मारा गया, अब कौन रह गया राजा? एकमात्र सम्राट विभीषण। राम जी को कहना पड़ा विभीषण जाओ, और विभीषण जी जा रहे थे। बोलते लंका छोड़ी आपके लिए, और आप मुझको लंका के लिए छोड़ रहे हो। आपको लंका अधिक प्यारी है, अब मैं प्यारा नहीं हूं। मैंने ऐसे कौन सी त्रुटि की जो आप मुझको अब कह रहे हो जाओ? श्री राम जी मंद मंद मुस्कुराए भी और प्रेम के आंसू भी बहे। बोलते विभीषण तुमने जो मेरी सेवा की है मैं उसको कदापि भूलूंगा नहीं। मैं तुमको नहीं छोड़ रहा और लंका को नहीं पकड़ रहा, परंतु मैं एक राजा हूं। किसका फोन बज रहा है बार बार? 1 घंटे के लिए बंद कर दो बस, क्या ऐसी आप बता रहे? क्या बोल रहा था?
नहीं, अपना काम कर लो, साइलेंट करके करो, इसमें क्या है? हाँ, सारा भाव खत्म हो जाता है बस। मार्केट में थोड़ा बैठे हैं, घर में सत्संग में बैठे हैं। हर चीज की ग्रेविटी होती है भाई। कहाँ राम जी का चिंतन चल रहा है, कहाँ ये फोन आ जाता है बीच में। राम जी कह रहे मैं एक राजा हूं और देश की स्थिति को मैं अच्छे से जानता हूं। लंका भी एक देश है और कोई भी देश बिना राजा के अनाथ ही माना जाता है। विभीषण, तुम्हारे कारण लंकावासी मेरे भी प्रिय हो गए हैं, तुम्हारे कारण। इसलिए जाओ, लंका मेरी है और मेरा मानकर लंका की सेवा करो। विभीषण जी रोते रोते जाना नहीं चाहते थे, लेकिन राम जी का आदेश वो सबसे ऊंचा है। इसलिए विभीषण जी लंका में पहुंचे और उस समय जितने रावण के पक्ष वाले असुर राक्षस थे ना, उन सबको वहां से खदेड़ दिया। यहां अब मेरी चलेगी, मेरी सरकार है। और मेरी सरकार मतलब यहाँ की सरकार सीताराम है। जो लोग मानना चाहते तो रहो, जो लोग नहीं मानना चाहते भाग जाओ। विभीषण जी ने उनको खदेड़ दिया। वो सारे राक्षस पता कहां गए? हवाई में पहुंच गए। बताया वहां के लोगों ने, है ना। तो विभीषण जी ने इतना बड़ा त्याग किया। कौन सा त्याग किया? लंका का नहीं, राम जी के आदेश को पालन करके राम जी से दूर जाना, ये बहुत बड़ा त्याग है। श्री राम जी ने भी कह दिया, विभीषण मैं अपनी दृष्टि से ही लंका की रक्षा करूंगा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए आप दक्षिण भारत में एक मंदिर है, उसको कहते हैं श्रीरंगम। कभी वहां पर दर्शन करने जाओ। भगवान दक्षिण की ओर ऐसे देख रहे हैं। भगवान ऐसे दक्षिण की ओर नहीं देखते, लेकिन दक्षिण की ओर देख रहे हैं। क्यों? लंका दक्षिण की ओर है, साउथ की ओर है। अपनी दृष्टि से ही लंका की रक्षा कर रहे हैं श्री राम जी। विभीषण जी हर रोज श्रीरंगम में आते हैं और श्री रंगनाथ जी की सेवा करते हैं। हर रोज। एक दिन किसी एक पुजारी जी ने इस दृश्य को देख लिया। सुबह जब मंगल आरती होती है, अभी कपाट बंद थे, पुजारी जी ने खोला नहीं। जैसे एक दिन पुजारी जी ने वो कपाट खोला तो देखा भीतर विभीषण श्री रंगनाथ जी की अर्चन कर रहे, सेवा कर रहे। और विभीषण ने कह दिया, ये बात किसी से नहीं कहना, मैं प्रत्येक दिन यहां पर आता हूं और आकर प्रभु की सेवा करता हूं। न दास भगवान को भूलता है, न भगवान दास को भूलते हैं। है ना? हम चाहते हैं भगवान हमारी रक्षा करें, चाहते हैं कि नहीं? ये हमारे पड़ोसी हमारी रक्षा करेंगे। कोविड के समय में कौन किसने रक्षा की थी? अपनों ने भी साथ छोड़ दिया था, क्योंकि स्थिति ऐसी थी, क्या करते। प्रैक्टिकल बात है। उस समय कहा जाता है संकट मोचन,
ऐसे संकट का मोचन करने के लिए श्री राम नहीं, उनके भक्तों का संग वो श्री राम जी के संग से भी श्रेष्ठ माना जाता है। ये रहस्य की बात है। भक्त के संग से, और हनुमान जी का संग तो ऐसा, जीवों के संकट नहीं, राम जी का जो संकट, उस बात पर मैं आ रहा हूं। लक्ष्मण जी को बाण लग गया और लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर पड़े। वैद्य ने आकर कह भी दिया, लंका से वैद्य आए, ये कह दिया सुबह सूर्य उदय होने से पहले कोई अगर औषधि आ जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, नहीं तो कहना असंभव है। कितना बड़ा संकट है ना। पता है किस पे संकट है? लक्ष्मण पे नहीं है, राम जी पर है। राम जी मन में विचार कर रहे, मैं उर्मिला को क्या मुंह दिखलाऊंगा। मेरे कारण लक्ष्मण 14 वर्ष के लिए, जिसको आने की आवश्यकता नहीं थी, और दिन रात लक्ष्मण मेरी सेवा कर रहे। लक्ष्मण जी ने पहले दिन संकल्प ले लिया, व्रत ले लिया था, है ना। माताएं व्रत लेती ना करवा चौथ का, पहले सुबह खूब अच्छे से खा लेती है, फिर रात तक कुछ नहीं खाना। इसमें कौन सी आफत वाली बात है? अरे सुबह आप 8-10 परोठे खा लो, आधा किलो पनीर खा लो, तो काम भूख लगेगी रात तक, और शाम को तो फिर 8 बजे खा ही लेना। ऐसी क्या तड़पन मच गई? इसको व्रत बोलते हैं? व्रत तो होता है फिर निर्जला व्रत, एकादशी आती है ना, हाँ, ये है खतरनाक। 24 घंटे तक जल भी नहीं पीना, और क्या हालत हो जाती है, संध्या तक ऐसा लगता है बस बाल्टी पानी पी जाऊं मैं, पूरे बाल्टी पी जाऊंगा, गर्मियों के दिनों में विशेष करके। और भूख की अग्नि तो ऐसी सताती है कि बस आज आग ही अंदर घूम रही है। ये एक दिन की हमारी हालत है। लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक खाए नहीं, सोए नहीं, और नींद की तो बात ही भूल लो। खाना तो फिर कोई त्याग कर सकता है, नींद में तो बड़े बड़े उस्ताद बैठे हैं, पीएचडी वाले, खाऊंगा सोऊंगा सब पीएचडी कर रखी है नींद में। एक दिन रात को प्रोग्राम करते करते 12 क्या बज गए, 2 दिन तक नींद ही पूरी कवर नहीं हो रही, है ना। लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक सोए नहीं, 14 वर्ष तक खाए नहीं। कितना त्याग है ना। और पीछे उर्मिला जी बैठी उनकी प्रतीक्षा कर रही है। उर्मिला जी ने कहा भी, आप क्यों जा रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा, मैं श्री राम की परछाई हूं। इसलिए कहा जाता है सबकी परछाई होती है काले रंग की। धूप में खड़े होते हैं ना, नीले रंग की परछाई होती है, कभी हरे रंग की, सबकी परछाई काले रंग की। एक श्री राम ही है जिनकी परछाई सोने के रंग की जैसी है, काली नहीं है। क्यों? राम जी की परछाई है लक्ष्मण। लक्ष्मण जी का रंग स्वर्ण की तरह है, ये है राम जी की परछाई। तो राम जी विचार कर रहे हैं, उर्मिला को क्या कहूंगा, माता को क्या कहूंगा, सुमित्रा माता जी को क्या कहूंगा, क्या मुंह दिखलाऊंगा। इसलिए इस संकट से मोचन करने वाला यदि कोई व्यक्ति है तो वह हनुमान है। इसलिए सजल नेत्रों से श्री राम जी ने हनुमान जी की ओर देखा, जैसे याचना कर रहे हैं हनुमान जी से। और यही देख देख के हनुमान जी विचलित हो रहे हैं, प्रभु कर क्या रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ऐसा कौन सा कार्य जो आपके लिए असंभव है? विचार कीजिए। वे श्री राम जी साकेत धाम से इधर आ सकते हैं पृथ्वी पर। साकेत कोई इधर ही है, ये साकेत दिल्ली वाला,
ये वाला साकेत नहीं, वैकुंठ से भी ऊपर साकेत धाम। आप साकेत धाम से इधर पृथ्वी पर आ सकते हो, और इधर से वहां लंका तक जाने के लिए आपको इतनी सहायता की आवश्यकता पड़ रही। हमें तो समझ नहीं आता आप कर क्या रहे हो। आप कह रहे हो हनुमान हमारे पे संकट आया बचाओ। सबकी दृष्टि आपकी ओर रहती है कि आप असंभव को संभव करने वाले हो। सबकी रक्षा, सबकी स्थिति आप देखते हो। ये वो भगवान है जो कोई मर जाए उसको भी जीवन देकर वापस ला सकते हैं। कृष्ण लीला में हुआ ना, सांदीपनि मुनि के पुत्र को भगवान जो मर चुके थे, कृष्ण उनको वापस लेकर आए। इससे बढ़कर असंभव कार्य कोई हो सकता है? लेकिन संभव करके दिखलाया। असंभव को संभव करने वाले प्रभु। और आज ऐसी विडंबना है कि ये कार्य असंभव लग रहा है। क्यों ऐसा? अच्छा, आप में से कोई जवाब दो, ऐसा क्यों? माताओं में से कोई बोलो। अरे डरो नहीं, यहाँ कौन सा कुछ पुलिस आ रही है पकड़ के ले जा रही है। माताओं में से जवाब दो, ऐसा क्यों? अरे हैं? इन्होंने तो मेरे को हरा दिया। यही कारण, अपने सेवक को सारा का सारा श्रेय और क्रेडिट देना, इनकी महिमा बढ़े। ऐसा कौन सा कार्य जो राम जी नहीं कर सकते? इतना बड़ा धनुष तोड़ सकते हैं जहां सबके हालत खराब हो गई। लंका पर पुल बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और रात रात में ही आप क्या वहां से वो संजीवनी नहीं ला सकते? इच्छा प्रकट करने से ही। लेकिन अपने सेवक के सामने, समाज के सामने क्या कह रहे? नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये कर पाएगा। यही गुरु और शिष्य का भी संबंध होता है। इसलिए कोई अकड़ में मत रहे कि अगर मैं नहीं हूं तो कथा कौन करेगा, मैं नहीं हूं तो कीर्तन कौन करेगा, मैं नहीं हूं तो मठ की सेवा कौन करेगा। सारी अकड़ खत्म हो जाएगी। गुरुजी अकेले ही कर सकते हैं। तुम्हारे से पहले कौन करता था? तुम तो बाद में आए बच्चे, तुम तो अभी बच्चा है। तुम्हारे से पहले कैसे होता था? इसलिए अपने आप को भाग्यशाली, सौभाग्यशाली समझना चाहिए। गुरु जी ने मुझको चुना है, किस लिए? मेरी प्रसिद्धि हो जाए। श्री राम जी हनुमान जी को सारा श्रेय दे रहे हैं। राम जी के कारण ही हनुमान जी संकट मोचन है। नहीं तो राम जी तो हर चीज का मोचन कर सकते हैं। हनुमान की महिमा कैसे? अच्छा, वही बात नरसिंह भगवान प्रहलाद जी के चरित्र में भी हुई। भगवान, एक तो आपकी ना बातें हमको समझ नहीं आती, आप बड़ा उल्टा पुल्टा करते हो। द्रौपदी ने हाथ ऊपर किए जब उनको नग्न किया जा रहा है, कितनी बड़ी बेइज्जती है ना। उस समय आप एक क्षण से भी कम समय पर आ गए। एक क्षण समझते हो कितना होता है? कल मैं कथा में बतला रहा था, जब कोई व्यक्ति हरि बोलता है तो कितनी देर लगती है? अधिक समय लगता है हरि बोलने में। जहां पर हा बोला गया, भगवान एकदम खड़े हो गए, और जहां री बोला, हरि पूरा हुआ, पहुंच भी गए। एक क्षण से भी कम समय पर द्रौपदी जी की लाज रखी। प्रेम था उनसे।
तो आप एकदम से ऐसे आ गए। एक हाथी गजेंद्र डूब रहा था, आप तुरंत आ गए, गजेंद्र को बचा लिया। प्रहलाद जी के समय में आप सो रहे थे, हाथी के पैर के नीचे को चुलवाया जा रहा है, सांपों से डसवाया जा रहा है, पहाड़ों से गिराया जा रहा है, समुद्र में फेंक दिया जा रहा है, आग में बिठाया जा रहा है। इन सब कामों के लिए समय तो चाहिए। तो इतने दिन तक प्रभु आप सो रहे थे, सबके लिए तो आप जल्दी जल्दी आ गए। प्रहलाद जी के लिए क्या हो गया था? आप देरी से आए, क्यों? जानबूझकर। यही बात नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को कह दी कि तेरे मन में कोई संशय ना रह जाए। बोलते प्रहलाद, जिस दिन हिरण्यकशिपु ने कहा था सिपाहियों मेरे पुत्र को ले जाओ और इसको मार डालो, मेरा तो मन कर रहा था प्रकट होकर इसको चीर फाड़ दूं। तुम्हारे प्रति ये शब्द भी मैं सुन नहीं सकता। अरे आप सब माता हो, आपके बच्चे हैं, ऐसे बुरा नहीं माना, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। कोई आपके बच्चे को बाहर खड़े होकर बच्चे को सामने बोल दे तेरे बच्चे को तेरे सामने मार डालूंगा, क्या करोगे आप? चुपचाप चलोगे? या बोल दे मेरा बच्चा मर जाए, आप चुप रहेंगे? रहेंगे चुप? क्या करोगे? एक आधा तमाचा तो मार ही दोगे। प्रक्रिया तो होगी ना, होगी कि नहीं? होगी, बिल्कुल होगी। क्यों? अपने बच्चे से प्रेम है ना। भगवान का प्रहलाद जी के प्रति प्रेम नहीं है? जो दिन रात प्रहलाद जी उनका स्मरण करते हैं, भगवान का भी उनके प्रति प्रेम है। तो कैसे सहन कर लिया उन्होंने प्रहलाद जी की बात को? हिरण्यकशिपु ने कहा इसको मार डालो। भगवान कह रहे मैं तो प्रकट होकर चीर फाड़ देता उसी क्षण, जानबूझकर नहीं आया। क्यों नहीं आया? प्रहलाद, तुम्हारी महिमा को संसार में दिखलाना है। प्रभु आपको महिमा की पड़ी है, यहां मेरी जान आफत में आई पड़ी महिमा बड़ी कि अपने प्राण बढ़े। आग में फेंक रहे हैं, जल जाता तो, समुद्र में फेंक देते हैं, डूब जाता तो, हाथी के पैर के नीचे कुचलवा रहे हैं, मेरी चटनी बन जाती तो, पहाड़ से गिरवा रहे हैं, मेरे हड्डी पसली टूट जाती तो। प्रहलाद जी ने इसमें से एक भी प्रश्न नहीं किया। क्यों? उनको वो भरोसा है जो हमको नहीं है। क्या भरोसा है उनको? रक्षति इति विश्वासो। जब मैं भगवान का स्मरण कर रहा हूं वो मेरी रक्षा करेंगे। हम लोगों को नहीं होता भाई, ईमानदारी की बात बोल। मेरे को लगता है मैं यहाँ आऊंगा, हनुमान जी मेरे को खिलाएंगे। मैंने वो बोले हनुमान जी नहीं, ये विजयवर्गीय हनुमान जी। अगर हनुमान जी नहीं खिलाएंगे आज दोपहर का लंच तो मैं तो भूखा रह जाऊंगा। विश्वास ही नहीं है। जिसके लिए जीवन छोड़ दिया वो भगवान पर विश्वास नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कहने की बात नहीं, लेकिन एक दिन किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी आप अपना थोड़ा पिछला कुछ बात बताओगे? मैंने कहा ये तो बात बताने वाली नहीं होती, नहीं थोड़ा सा हिंट बता दो, थोड़ा सा कैसे आप ये सन्यासी बन गए, ये सब हो गया। क्योंकि हम कोई आकाश से तो टपके नहीं भाई, आप लोगों की तरह यही जन्म हुआ है, दिल्ली का ही है। तो मैं 1 मिनट में ही बस बताता हूं। सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, पिताजी का बिजनेस, ढेर सारा पैसा, अपनी सारी डिग्री सब छोड़ दिया। उसके बाद घर वाले अपने बच्चे को ऐसे जाने देते हैं या तब भी देख रेख करते हैं? तो घर वाले जब इतना मोटा
बंडल पैसे का पकड़ा रहे हैं, उस समय ले सकता था। क्यों? वृंदावन में जा रहा हूं, कहाँ रहूंगा, कहाँ खाऊंगा भाई। हम जाते हैं पहले बुकिंग कर लेते हैं ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है, टैक्सी सर्विस भी है, होटल में कमरा में गीजर भी होना चाहिए, गर्म पानी, और एसी के बिना तो मैं सांस नहीं ले सकता, पहले से बुकिंग होती है। जब मैं गया था कोई बुकिंग नहीं थी, सिर्फ ठाकुर जी से बुकिंग थी बस जिस हाल में रखोगे उसी हाल में रहूंगा। तो वो जिनसे मैं बात कर रहा था उन्होंने एक बात कही, तो ले लेते तो क्या फर्क पड़ता, घर वालों का पैसा भी शुद्ध हो जाता, अच्छे काम में लग जाता। मैंने कहा बात तो ठीक कही, लेकिन उस प्रभु का भरोसा कैसे जीतता। मैं भी तो ये देखना चाहता था, जिनके लिए सारा संसार छोड़ा, जिनको अपने जीवन का प्रायोरिटी बनाया, जिनके लिए बिजनेस छोड़ा, डिग्री छोड़ी, संबंध छोड़े, वो किस हाल में रखेंगे जरा देखे तो। मतलब भगवान पे चुनौती नहीं है, चैलेंज नहीं, बस यही बात कि वो खिलाएगा नहीं, वो रहने को स्थान नहीं देगा, कैसे संभव है। गली के कुत्ते को भी 2 दिन रोटी दे दो, वो भी तीसरे दिन अपना मानने लग जाता है कि हाँ ये परिवार मेरा हो गया। वो अपने परिवार बांट लेते हैं, गली के कुत्ते भी, ये मेरे वाला हो गया, मेरे वाला हो गया। क्यों? बस 2 दिन रोटी फेंक दी उसको, वो भी गाली देकर, ले कुत्ते खा। हम भगवान के कुत्ते, हम भगवान के दास हैं, हमको वो ऐसे छोड़ देंगे? मगर विश्वास नहीं होता है। प्रहलाद जी को विश्वास था, यही विश्वास बढ़ाने के लिए हमको सत्संग करना पड़ता है, और सत्संग में ये भरोसा बलवान होता है। इस सत्संग में हमको बल मिलता है। नहीं तो सारा दिन रात सोच लो आपके आसपास कौन है, कोई भगवान की बात करने वाला है, कोई सत्संग करने वाला है? बस राजनीति की बात, अभी इलेक्शन आ गए, अभी मौसम बारिश ऐसी, वहां पर ये हो रहा है, सारा दिन यही चर्चा सारा दिन यही चर्चा। मगर इस चर्चा में कभी हमारे जीवन में, हमारे बीच में एक भगवत चर्चा आ जाती है, जो वास्तव में असली खबर है, वैकुंठ वार्ता, भगवान की वार्ता। जिस हाल में भगवान रखेंगे रहेंगे, लेकिन विश्वास है आप करोड़ों माताओं के समान हो, वात्सल्य के आंचल में ही रखोगे। एक माता बालक को वात्सल्य के आंचल में रखती है, थप्पड़ भी मारती है ना, वो भी वात्सल्य है। भगवान मारेंगे भी, पीटेंगे भी, उसमें आपका वात्सल्य का आंचल ही है और कुछ नहीं। ये भरोसा, इसी को जीतने के लिए हमको बैठकर हरि चर्चा, हरि कीर्तन किया करना पड़ता है, जिसमें इस बात को स्पष्टता प्राप्त हो जाती है और बल प्राप्त होता है। प्रहलाद जी के लिए जानबूझकर देरी से आए, ये तो प्रहलाद सारा दुनिया तुम्हारी महिमा को कैसे जानता, अब जान पाया मेरे देरी के आने पर, और ये भी जान पाया कि मेरी भक्ति में कितना बल है, जो प्रहलाद तूने करके दिखाया। इसलिए माता जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। राम जी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हनुमान जी की महिमा का गान कैसे होगा? भक्त भगवान की महिमा का गान करता है और भगवान भक्त की महिमा का गान करते हैं।
जब संजीवनी ले ही आए तब हनुमान जी ने, जब राम जी ने प्रशंसा की, हनुमान आज तुमने लक्ष्मण के नहीं मेरे भी प्राण बचाए, क्योंकि यदि लक्ष्मण नहीं रहते तो फिर मैं भी नहीं रहता। हम दोनों के प्राण बचाने वाले कौन? तुम हो। उस समय हनुमान जी ने क्या कहा जानते हो क्या कहा? ये आपका बड़प्पन है, ये आपका स्वभाव है कि आप दूसरों को श्रेय देते हो, क्रेडिट देते हो, लेकिन आपको एक बात नहीं पता जो हम लोगों को पता है। बड़े अभिमान से हनुमान जी कह रहे हैं, आपको एक बात नहीं पता जो हमको पता है। राम जी सोच रहे हैं, बेटा ऐसे कौन सी बात है जो मेरे को नहीं पता? मेरे को सब पता है। हनुमान जी का नहीं, यहां पर आप फेल हैं, और हम जो भक्त हैं हमको पता है। राम जी ने कहा बोलो क्या बात? बोलते आपके नाम में कितना बल है वो आप नहीं जानते, वो हमसे पूछो। आपको नहीं पता आपके नाम में कितना बल है, क्योंकि आप अपना नाम थोड़ा जप करते हैं। राम जी अपना नाम जप करते हैं, माला लेकर जय श्री राम जय श्री राम। हाँ जी, राम जी अपना नाम जप करते हैं। इसलिए उनको कैसे पता? पता ही नहीं हो सकता। उनको अपने नाम की महिमा का कैसे पता लगेगा? असंभव है। किसको पता है? हनुमान जी से पूछो, लक्ष्मण जी से पूछो, सीता जी से पूछो, विभीषण जी से पूछो, सुग्रीव जी से पूछो, शत्रुघ्न भरत जी, इनसे पूछो, ये बताएंगे। क्यों? ये तो नाम जप करते हैं। राम जी थोड़ा राम नाम जप करते हैं। तो हनुमान जी ने कहा यही बात आपको नहीं पता जो हमको पता है। बड़े अभिमान से कहा, अरे दास का भी एक अभिमान होता है, और दास उसी अभिमान में सब समय रहता है, और रहना भी चाहिए। मैं श्री राम का दास हूं। हनुमान जी ने ये वाला अभिमान तो राम जी के सामने दिखलाया, और यही अभिमान रावण के सामने भी दिखलाया। राम जी के सामने ये अभिमान दिखलाया कि उस नाम में कितना बल है वो मैं जानता हूं, आप नहीं जानते। अभिमान की बात है कि नहीं? लेकिन इस अभिमान में कितना प्रेम है। और वहां रावण के पास जाकर, रावण के पास क्यों गए? संत भक्त पता है कहां आते हैं? ये नहीं सोचना भक्तों के आने पर नाम होता है, ये सोचो नाम होने पर तो भक्त आते हैं। लंका में राम नाम की गूंज चारों ओर होने लगी। ये कैसे संभव? विभीषण जी के कारण। विभीषण जी क्या वहां प्रचार कर रहे थे? अगर प्रचार करते तो वहीं पकड़े जाते। विभीषण जी अपने घर में चारों ओर राम 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 लिख रहे, हर एक कोने, किसी को कोने को नहीं छोड़ा। जब अंदर की दीवार पूरी हो गई तो बाहर लिखने लग गए। जब बाहर लिखा तो बाहर राक्षसों को पता लग गया, गुप्तचरों को पता लग गया। जाकर रावण जी से शिकायत कर दी, रावण से शिकायत कर दी, आप हमको बोलते हो शत्रु का नाम मत लो, आपका अपना भाई दिन रात वो नाम जप करता है आपके शत्रु का। हमने देखा दीवारों पे नाम लिखा है और अंदर से आवाज भी आती है। रावण को आया गुस्सा, बुलाओ विभीषण को। विभीषण जी जब आए, भरी सभा में सब देख रहे हैं आज रावण अपने भाई को क्या दंड देगा। दूसरों को तो दंड देता है, अपनों को दंड दिया जाता है कि नहीं? समझ आती की बात? एक स्कूल के प्रिंसिपल ने एक नियम बनाया, जो बच्चा सुबह प्रेयर में, प्रार्थना में 10 मिनट देरी से आएगा, सब पूरे स्कूल में सारे स्टूडेंट के सामने उसको हाथ में एक बेंत मारा जाएगा। बेइज्जती होती है ना, दर्द भी होता है। उसी स्कूल के पीछे
सुन रहे हैं सब? उसी स्कूल में ही पीछे एक अपार्टमेंट में प्रिंसिपल भी अपने परिवार के साथ रहता है ना? प्रिंसिपल की पत्नी हो गई बीमार, उसका बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ता है। प्रिंसिपल ने कहा बेटा मैं तो जा रहा हूं, टाइम हो गया, मैं तो पंक्चुअल होऊंगा क्योंकि मैं प्रिंसिपल हूं, तो माँ को खिलाकर दवाई देकर तो आना। अब बच्चा तो माँ को देखेगा ही। प्रार्थना जब चल रही है, आज सारे बच्चों ने देखा प्रिंसिपल का अपना ही बेटा 20 मिनट देरी से आया। अब सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, आज पता लगेगा अपने बेटे को मारेगा क्या नहीं। रोज तो हमको बड़ा पीटता है, आज अपने बेटे की बात आई है तो पता लगेगा। प्रिंसिपल ने देखा अपने बेटे को, उसको पता है देरी से क्यों आया, मैंने कहा था माँ को दवाई देके आना। अपने बेटे को ऑफिस में बुलाता है, अंदर आओ, और बोलता है बेटा मैं कैसे तेरे को मारूं, क्योंकि मेरे को पता है तू देरी से क्यों आया। सारी दुनिया के सामने तेरे को बैत मारूंगा, दर्द भी होती है और इंसल्ट भी होती है, मेरा मन नहीं है तेरे को मारने का। बेटा ने क्या कहा, बोलते पिताजी जो नियम बना वो सबके लिए बना, उसमें मैं हूं कि कोई और हो। आज अगर आप मेरे को नहीं मारोगे, ये आपका वात्सल्य है, प्रेम है, तो मेरे हाथ में दर्द नहीं होगी, आप बैत नहीं मारोगे। लेकिन सारा स्कूल मिलकर जो आपकी निंदा करेगा ना, वो हृदय में जो दर्द होगा, दिल में जो दर्द होगा, वो इस हाथ के दर्द से बहुत ज्यादा होगा। यहां पर मैं आपका बेटा नहीं, आपका स्टूडेंट हूं, बल्कि मैं कहूंगा आज मेरे को 2 मारना, सारा स्कूल देखे कि प्रिंसिपल किसी का पक्षपात नहीं करता। प्रिंसिपल ने कहा ठीक है, जाओ बाहर खड़े हो जाओ। जब बाहर आया, अब सारे खुसर खुसर कर रहे थे, देखो बाप बेटे में अंदर क्या चल रहा है, आज अपने बेटे को नहीं मारेगा। प्रिंसिपल ने बुलाया, इधर आओ, वाई यू आर लेट, देरी से क्यों आए। बोलते सर, क्या सर सर लगा रखा है, हाथ निकालो। इसने अपना हाथ निकाला और प्रिंसिपल ने बेंत लेकर एक मारा जोर से, दूसरा भी निकालो। इसने दूसरा हाथ दिया, एक और मारा। सबको एक मारता था, अपने बेटा को 2 मारा। जितने खड़े थे सब आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे, ये क्या। और जब ये हुआ तो पता क्या किया सबने, जोर से ताली बजाई। इस बेटे को 2 बैंत लगी। कभी खाई होगी स्कूल में, दर्द होता है ना, लेकिन इसको दर्द नहीं हुआ। खुशी के मारे दर्द भूल गया। किस बात की प्रसन्नता, आज मेरे पिता का नाम कितना ऊंचा हो गया। किस कारण से, पक्षपात नहीं किया, इस कारण से। मेरे को मारा इन्होंने, इनका नाम ऊंचा हो गया। समझ रहे हो, ऐसे ही भक्त का भगवान के साथ ऐसा ही घनिष्ठ संबंध होता है। भगवान का भी भक्त के साथ ऐसा घनिष्ठ संबंध होता है। इसलिए विभीषण, रावण ने विभीषण जी को डांट लगाई, मैं क्या सुन रहा हूं, तू मेरे शत्रु का नाम लेता है। विभीषण जी ने कहा नहीं तो, मेरे गुप्तचरों ने कहा है, तू हर जगह उनका नाम लिखता है। विभीषण जी ने कहा आपके गुप्तचरों ने ठीक सूचना आपको दी नहीं। तो क्या मतलब, बोलते भैया मैं आपसे और भाभी से बड़ा प्रेम करता हूं, तो फिर हमारा नाम लिख। बोलते वही तो लिखा, झूठ बोलता है। विभीषण जी ने कहा नहीं नहीं, कैसे साबित करो। विभीषण जी ने कहा आप दोनों का नाम इतना लंबा, रावण मंदोदरी कैसे जप करूं। मैंने रावण का रा ले लिया,
मंदोदरी का मां ले लिया, क्या बन गया? इसने पूरे दीवारों पर हर जगह लिख दिया। रावण के तो छाती खुल गई, अरे वाह विभीषण, ये तो बड़े पते की बात बताई। एक गुप्तचरों, दंड दूंगा, भाग जाओ यहां से, मेरा भाई मुझसे इतना प्यार करता है। वाह, ये सुनकर जितने वहां राक्षस बैठे थे महल में, सब जोर जोर से राम राम राम। और विभीषण सोच रहे, रावण सोच रहा है कि ये मेरे गुणगान गा रहे हैं। लेकिन भक्त बड़ा चतुर होता है, जैसे तैसे किसी से नाम करवाना है ना? मरा 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 मरा, पूरे लंका में राम राम, हर एक दूसरे से बात कर रहे हैं पड़ोसी। अरे तूने सुना, विभीषण जी ने आज बड़ी अच्छी बात बताई, हमारे स्वामी है ना रावण और उनकी पत्नी, ये उसका शॉर्ट है राम। अच्छा, सारे राम 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 करने लगे हैं। सारी लंका राम राम जो जप रही है, उसका फल पता क्या है? राम नाम का फल है राम भक्त का दर्शन करना। सबने हनुमान जी का दर्शन किया, भक्त का दर्शन करने पर उद्धार तो होगा ही होगा। ये हनुमान जी और रावण के सामने जाकर, वो सब आप रामायण में देख चुके हैं, बड़े अभिमान से कह दिया, रावण तेरे को तो मैं खड़े खड़े अभी मार सकता हूं, पराक्रम ही दिखा सकता हूं, लेकिन ये सारा श्रेय मैं अपने प्रभु को ही देना चाहता हूं। नहीं तो सारी दुनिया बोलेगी हनुमान ने ही मार दिया। ये श्रेय मैं अपने प्रभु को ही देना चाहता हूं, इसलिए मैं राम का दास हूं। तुम तो दास से ही हार जाएगा, प्रभु तो बड़ी दूर की बात है। तो अभिमान दिखाना, कहीं पर नाम का अभिमान और कहीं पर काम का अभिमान, अपने काम का अभिमान दिखलाया। ये है हनुमान जी की महिमा, जो स्वयं भी नाम जप करें और सबसे राम नाम जप कराएं। इसलिए हमारे हनुमान विजय वर्गीय जी, इन्होंने माला ली, आप तो करते हो, सबसे करवाना भी आपकी ड्यूटी है। बहुत बड़ा भार है। कोई व्यक्ति यदि पद पर बैठता है ना, वो पद पर बैठने का बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है उसकी। पद पर बैठना इतना आसान नहीं, सबको नाम कराने की जिम्मेदारी भी उसकी हो जाती है। इसलिए आप सभी जैसे ये नाम करते हैं, ये हमारे योगेश जी बैठे हैं, धमाल जी बैठे हैं, कि पिताजी देखो, ये सब लोग अपना काम भी करते हैं, परिवार में रहते हैं, बच्चे भी हैं, बिजनेस भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं, हमको भी पढ़ा देते हैं, फोन पे ऐसी ऐसी शिक्षा देते हैं, अलजेब्रा पढ़ाना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा भाई छोड़ दो इसको, है? और साथ साथ भगवान का नाम भी करते हैं, सेवा में रहते हैं। इसलिए ये लाइफ, ये जीवन बैलेंस कहलाता है, बराबर का। सबके अंदर श्रद्धा है, सब काम वाम भी करते हैं, अपना घर को भी देखते हैं। जहां पर भगवान और उसके नाम को ना रखा जाए, वहीं पर संतुलन बिगड़ जाता है। जहां संतुलन बिगड़ गया, एक पैर से ही दूसरा टेढ़ा, इससे चल पाएगा? टेढ़ा मेढ़ा ही चलेगा। जीवन भी इस प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा चलता है। क्यों? संतुलन नहीं बनाया। संतुलन बनेगा जब भगवान को ऊपर रखेंगे, नीचे नहीं। ऊपर मतलब फ्लोर पे नहीं, ये नहीं छत पे रखा हो। अपने जीवन में भगवान का नंबर सबसे ऊंचा नंबर होगा, है ना? बाकी सब उनके नीचे रहेंगे, ऐसी भावना नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो भक्त हनुमान की जय। हरे कृष्णा। हनुमान जी का
और सब परिवार का विशेष धन्यवाद। आपने हमको बुलाया, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं यही कहूंगा सबको, भगवान का नाम करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। इसको छोड़कर और कुछ नहीं है। एक ही चीज सत्य है। क्या? अरे डरते क्यों, इसमें बोलने में। राम नाम सत्य है। हाँ जी, भगवान का नाम सत्य है ना। और देखो क्या बोले, अब हम सबकी तो एक ही स्थिति है। 60-70 साल के भी हो जाते हैं, विश्वास नहीं होता कि हम भी जाएंगे, है कि नहीं? सच्ची बात है, ईमानदारी से बोल रहा हूं। कितने स्थानों पर जाते हैं, हमारे फलाना ये सब चले गए, यहाँ हाथ रखकर पूछो हम जाएंगे? नहीं भाई, हम थोड़ा, ये तो लोग जाते हैं, हम लोग नहीं हैं। हमको भी जाना है। नाम की कमाई कर जाओ बाकी सारी कमाई तो गवाई, और नाम की कमाई ही कमाई, तो वो भी कमाई करो। काम धंधा तो करना ही है, तो कैसे जीतना रहेंगे, कैसे समाज चलेगा, परिवार कैसे चलेगा? बहुत जरूरी है, करना भी चाहिए, प्रैक्टिकल बात है। लेकिन साथ साथ नाम की भी कमाई करो तो एकदम बैलेंस, एकदम संतुलन सही रहेगा। बस इतनी सी बात है, छोटी सी। ये किसी को समझ आ गई तो समझदार है, विद्वान है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।